शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में क्या बात बोली गई है? शेड्यूल 7 में बोला गया है कि यहां पर जो सेंटर है और यहां पर जो स्टेट्स हैं, एक सेंटर है और स्टेट बहुत सारे हैं। कितने स्टेट हैं? 28। तो इनके बीच की क्या लिमिट रहेंगी? सेंटर की क्या पावर्स हैं और स्टेट की क्या पावर हैं? क्या दोनों एक दूसरे की पावर का यूज कर सकते हैं? तो उनकी पावर का जो डिवाइडेशन दिया गया है वो किस में दिया गया है? शेड्यूल 7। अब इस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है। कितनी लिस्ट दी गई है? 3 लिस्ट दी गई हैं। कौन कौन सी लिस्ट? पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची। सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची। थर्ड कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। अब देखिए यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब है इसमें जो जो दिया गया है, जो जो इसमें मेंशन किया गया है, उस पर लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ यूनियन को है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। क्लियर है? स्टेट लिस्ट मतलब इसमें जो कुछ दिया गया है उस पर लॉ बनाने की पावर किसको है? स्टेट्स को है। कनकरेंट लिस्ट मतलब इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उन पर लॉ बनाने का राइट सेंटर को भी है और स्टेट को भी है, दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि रात को 10 बजे बाहर कोई नहीं निकलेगा और स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया कि 11 बजे बाद नहीं निकलेगा। अब कॉलेप्स कर रहा है ना एक दूसरे को, तो कौन का माना जाएगा? सेंटर का माना जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब यूनियन लिस्ट संघ सूची में कितने टॉपिक थे? 97 टॉपिक थे, लेकिन अब करंट में कितने हो चुके हैं? 100। तो ये पूछा जाता है, अब इनको बोला जाता है एक्चुअल में सब्जेक्ट। इनको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सब्जेक्ट थे यूनियन लिस्ट में? 97। और करंट में कितने हैं? 100। मतलब 100 सब्जेक्ट या टॉपिक पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। इसमें कितने थे और अब कितने हो गए? यानी माइनस कितने हुए? वो -5 यहां प्लस हो गए। यहां 47 से कितने हो गए? कितने प्लस हैं? यानी कि यहां से 5 सब्जेक्ट लेकर किस में शिफ्ट कर दिए? कनकरेंट लिस्ट में। मतलब जिन टॉपिक पर पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, अब उन पर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। अब वो 5 टॉपिक कौन से हैं वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल का था? अभी पीछे पढ़ा है हमने, 1976, 1976 का। पीछे देखिए, ये पढ़ा ना? इसी में क्या चेंज किया गया था? इन टॉपिक को स्टेट लिस्ट से शिफ्ट कर दिया किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है इन 5 टॉपिक पर कि वो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन यानी 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से शिफ्ट कर दिए थे। किसमें? समवर्ती सूची में या कनकरेंट लिस्ट में। कौन कौन से हैं वो? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी न्यायपालिका का प्रशासन। तो न्याय का प्रशासन से संबंधित मामला अब किसके पास चला गया है? राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। सेकंड, एजुकेशन, शिक्षा। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि शिक्षा है या एजुकेशन है, वो किस लिस्ट का टॉपिक है? जब भी कोई टॉपिक आए, सिंपल सा सोचना है एक चीज कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम करता है या स्टेट गवर्नमेंट का काम करता है। जैसे एजुकेशन हम देखें तो स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी है। तो मतलब ये टॉपिक किसका हुआ? कॉन्करेंट लिस्ट का हुआ, समवर्ती सूची का हुआ। नेक्स्ट, वेट एंड मेजरमेंट।
यानी वजन और माप तोल। तो आप लोगों ने पहले कई बार देखा होगा, सुना होगा कि बाट जो हुआ करते थे, वेट, उनके पीछे एक हॉल होता है। तो वो हॉल है जो चेक कराना होता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुकानदार कम माल बेच रहा हो, है ना। तो वेट और मेजरमेंट, उसके अलावा फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स। तो ये सारे टॉपिक कब चेंज किए थे? 1976, 1976 में। किस में से? राज्य सूची से, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए थे। कौन कौन से हैं? पहला, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सेकंड, एजुकेशन। उसके अलावा वेट एंड मेजरमेंट, फॉरेस्ट। उसके अलावा एनिमल और बर्ड्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये सारा अब किसके पास पहुंच गया? कॉन्करेंट लिस्ट के पास। तो समझ में आ गया? तीन तरह की लिस्ट है। हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जो इन तीन लिस्ट में ही ना हो। सपोज कीजिए फ्यूचर में कोई एलियन आ जाए और एलियन को अटैक कर दे, तो अब एलियन को कंट्रोल करने के लिए कोई तो लॉ बनाएगा। तो अब ऐसा कोई टॉपिक जो इन तीनों में नहीं है और उस पर लॉ बनाना पड़ जाए, तो वो लॉ कौन बनाएगा? तो वो लॉ, उसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्ति। और वो रेजिडुअल पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब उस पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो यहां लिस्ट समझ में आ गई। यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक थे? 97। अब कितने हो गए? 100। स्टेट लिस्ट में कितने टॉपिक थे? 66। 5 कम हुए। कब हुए? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 42। अब वो किस में शिफ्ट किए फिर? कॉन्करेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची में लिस्ट कर दिए। 5 टॉपिक कौन कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एजुकेशन, वेट एंड मेजरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स। यहां तक क्लियर हुआ?